में कोई गलती हो गई क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोग दोष शोक को मुझसे स्वामी से मुझे बच्चों से मेरे घर से दूर रखना, विपद दूर करना, कष्ट दूर करना, चिंता दूर करना, कार्य दूर करना, सुख शांति बरकत देना। जय हो गया फिर तो देवी देवता हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। आ जाओ ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर चलते हैं आज। आ जाइए, ऊपर का दिखाती हूँ मैं नजारा, बढ़िया वाला। अच्छी हवा चल रही है आज तो। आ जाइए। है क्या? हाँ? देखिए हम आ गए अभी छत पर, और आज संडे है तो लोगों को में छुट्टी है, तो लोगों की कपड़े धुल रहे, सारे कपड़े सूख रहे चारों तरफ। ये देखिए, और हमारा तो डेली का है, एक बृहस्पतिवार को छोड़ के डेली का कपड़े का है हमारा धुलने का। और हमारे कपड़े आज धुल चुके हैं क्योंकि मशीन में सुखाना रहता है, तो इतना कोई धूप वूप की जरूरत नहीं होती है। और देखिए कोशिश करें पत्थर से अटक के गिर जाओगी। ये पत्थर रखा हुआ है बैठने के लिए, आज सिंहासन बना हुआ आज हमारा। आगे संडे है तो देखिए यहाँ पे भी पूरी मार्केट बंद रहती है। जैसे कई जगह पैसा है ना, जैसे मंगल को बंद होती है, बुध को, सोमवार को बंद रहती है, लेकिन यहाँ पर संडे कोई मार्केट बंद रहती है। खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। कोई देखो अब कोई बात करने वाला नहीं है मेरे और कौशिक जी के अलावा। अभी 3 दिन से कौशिक जी की छुट्टी चल रही थी, तो मेरा टाइम बहुत अच्छा बीत रहा था। इनका पैर भी देखिए, आज पट्टी भी उतार दिया है इन्होंने, ठीक हो गया पैर, और इनका पैर ठीक हो गया कौशिक जी का। ये देखिए पूरा सूजा हुआ था पहले, और अभी ठीक हो गया है। तो 2-4 एक्सरसाइज जो वो भी कर रहे हैं साथ में, और जो भाई गर्म पट्टी है वो लेनी है, और वो सब लगा रहे हैं, वो सब है ही जो कौशिक जी का। बस और जाके कौशिक जी कल से बैंक जाएंगे, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, फिर सुना सुना घर हो जाएगा। क्या करेंगे, पेट के लिए तो करना पड़ेगा ना, खाना है, खाना कैसे खाएंगे? और कौशिक जी बैंक में जाएंगे, फ्री में तो कोई पैसा देने वाला नहीं है कि तुम बैठो घर में काम करो तो पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं है। कौशिक जी जाना पड़ेगा बैंक में। दीपा की तो आजकल हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बस वही जुकाम चल रहा है, नहा लेती है ठंडे पानी से और जुकाम हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ, मैं मेरे पास होती तो मैं तेरी सेवा कर देती। एक आदमी मुझे दूर से बैठ के देख रहा है, आदमी दिख रहा है, वो ठंडी हवा खा रहा है। शाम के टाइम हो सकता है उसका ऑफ हो ड्यूटी से, तो वो आज आराम कर रहा है, वो अपना नज़ारा ले रहा है यहाँ चारों तरफ का, कौन क्या कर रहा है। ये सब बेचारे बिहार के मजदूर हैं, देखो। और जिनकी फैमिली देखिए आप दिखाते हैं, वैसे दिखा रहे हैं अगर दिखता है तो। और ये सारे बिहार के हैं, इनकी अपनी फैमिली तो है नहीं, ऐसे एक दूसरे के सहारे रहते हैं। हम लोगों का ये तो है कि हम लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, हम परिवार के 2 सदस्य तो हैं घर में, तो जो भी हम मिल बांट के आपस में एक दूसरे का दर्द और खुशी सब बांट रहे हैं। तो यही है, प्रदेश का तो यही होता है। 17 दिन रह गए हैं और 17 दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। पर मेरे से कौशिक जी कह रहे थे, अब डरा रहे हैं मेरे को कौशिक जी, पता क्या डरा रहे, क्या कह रहे हैं मेरे से, कह रहे बता रहे हैं इसमें आ रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे आ रहा है कि 2021 है वो इससे बुरा है। तो और डर लग रहा है, अरे 2000 बुरे ने 2020 ने क्या कसर छोड़ दिया, तो 2021 और बढ़िया आ रहा है। ये बताओ, अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब खतरनाक आ रहा है। बस अब और यही सोच सोच के अब और डर लग रहा है। कह रहे थे, मेरे से किसी ने बोला भी था, जब हमारे अंकुर की शादी के लिए शादी के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा था कि 2020 में शादी मत करना, शादी अच्छी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों की शादी 2020 में हुई है, अब ये थोड़ी शादी अच्छी नहीं होंगी। ये देखते हैं लड़कियां। मैं तो अंकुर से कह रही हूँ, अंकुर बेटा बता दे, कोई शर्म की बात नहीं है। शिवानी की करी है हमने शादी, शिवानी ने बताई तो हमने शादी कर दी है। तो मैं अंकुर से कह रही हूँ, अंकुर बता दे। मैंने कि हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है बेटा कि भाई हम तू भाई कोई दूसरी भाई उसमें कास्ट में शादी करेगा या लव मैरिज करेगा, तो हमारा विचार वो वाले हैं गाँव वाले कि भाई नहीं करेंगे। जब हमने एक शादी कर दी है, जबकि हमारे परिवार में ऐसी शादी नहीं हुई थी, पहले ही मैंने ही कदम उठाया है। ये कौशिक जी भी मना कर रहे थे कि नहीं होगा, अंकुर ने भी मना करा था नहीं होगा, लेकिन मैंने सबसे पहले कदम मैंने उठाया था
कि मैं ये शादी होने दूंगी, क्योंकि आजकल सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग जो कोई रिश्ता देखे हो सके उसमें बच्चा हमारा सुख ना पाए, ये उसकी पसंद की है, तो ये मैंने कर दिया था, पहला कदम उठाया। तो अब मैं अंकुर के लिए भी यही बोल रही हूँ कि अंकुर बता दे बेटा, अगर तेरे को कोई पसंद है, तेरे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हो या तेरे साथ पढ़ने वाली कभी कोई डॉक्टर रही हो जिसको तू पसंद करता हो, वो भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो कहता नहीं मम्मी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं, मैं तो आपकी मर्जी शादी करूंगा। अभी तो भाई वो उसी के लिए उसी पे चल रहा है। अब ये हमें नहीं पता वो हमें गोली दे रहा है क्या इस चीज़ की कि नहीं करके एंड टाइम पे आने, जब टाइम आएगा उस टाइम बताता है, हमें पता नहीं है। बाकी उसके रिश्ते की तो मैं बता रही हूँ, इतना मेरा पूरा मोबाइल, मेरा एक मोबाइल है वो पूरा पैक हो गया है, मतलब व्हाट्सएप पे रिश्ते वालों का, लड़कियों के फोटो भर भर के, मतलब उसमें कोई स्पेस नहीं है कोई मैं उस फोन को मैं चला सकूँ। जब भी मैं फोन चला रही हूँ तो उसमें यही कह रहा है कि डिलीट करो। भाई क्या डिलीट कर दूं बताओ। मैं कौशिक जी से कहती हूँ, कौशिक जी मैं ये सारे डिलीट करती हूँ। जब अंकुर हाँ नहीं कर रहा है इस चीज को तो मैं डिलीट कर देती हूँ। तो कौशिक जी कहते हैं नहीं डिलीट नहीं करना, रहने दो, कभी कौन से टाइम पे किसी जरूरत पड़ जाए तो रहने दो। तो अब ये मेरा एक फोन तो इन्होंने पूरा सत्यानाश कर रखा है, और दूसरा जो मेरा फोन है उसमें वीडियो बन रही है, वो वैसे पैक हुआ पड़ा है, डलती है नहीं। अब तो चलो कौशिक जी पे, कौशिक जी मेहरबान है मेरे ऊपर, तो डाल रहे हैं। अब कल से ड्यूटी जाएंगे तो फिर वही टाइम वही हो जाएगा। तो अब देखते हैं टाइम के हिसाब से आप लोग भी एडजस्ट कर लोगे, पता है मुझे, है ना, कर लोगे ना, करोगे ना, बिल्कुल करेंगे। और मैं डाली, कोई मेरे से कह रहा था आंटी हॉन्टेड स्टोरी डालिए, बेटा डालने को डाले, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हॉन्टेड स्टोरी डालेंगे तो हम नहीं देखेंगे, हम भाग जाएंगे। तो इसलिए मैं खुद भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि इससे ना नेगेटिव चीज़ बोलने से नेगेटिव ही असर होता है अपने ऊपर भी। मुझे इन चीज़ों से थोड़ा डर लगता है। और जब भी देखना, कभी भी जब मैं नेगेटिव ये बनाती हूँ बैठ के, तभी आप देखना उसके बाद इस घर पे दोबारा से वही चीज़ फिर मंडराने लगती है, वही चीज़ दोबारा से ज़्यादा, मतलब वही चीज़ सब चीज़ें होने लगती है घर में। जैसे वो गोल गोल वो घूम रहे हैं, लाइट आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो तरह तरह की मतलब अपना वो दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा बनाने से पहले मैं डाल दूंगी। मैं कह रही हूँ आपको, मैं मना नहीं कर रही कि मैं नहीं डालूंगी, हाँ मैं डालूंगी, लेकिन ना थोड़ा सा आप भी सोच सकते हो ना। वैसे मैं बहुत बीमार रहती हूँ यहाँ पे, और 2-4 चीज़ें बताती हूँ, 1-2 मैं बता देती हूँ बैठ के। एक बार हम किसी मकान में किराए पे ही थे, जब भी मैं और कौशिक जी थे, यहाँ नहीं था पहले, और कहीं का था। तो मैं और कौशिक जी का मैं कह रही हूँ ना, जब अकेले रहते हैं ना आदमी, आप मियाँ बीवी जब रहेंगे, चाहे किसी भी उम्र में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे प्रौढ़ में हो, चाहे बुढ़ापे में, कोई भी उम्र हो मियाँ बीवी की, उन्हें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्हें अपनी आदत से वो मजबूर हो जाते हैं बेचारे दोनों, उन्हें लड़ना ही है। उन्हें ये शर्म भी नहीं आती उनके बच्चे आ रहे हैं। और मियाँ बीवी का तो ये है ना, वो अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं बहसबाजी करने के लिए। वो ये नहीं देखते कि मैं बच्चे आए, बच्चे सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता बच्चे भी अपने ही दूर थोड़े ही है। एक दिन मेरी और कौशिक जी की हो गई थी ऐसी बहसबाजी, और काफी लंबी चौड़ी बहसबाजी हुई थी वो, जिसमें कि मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया था कौशिक जी के ऊपर। वही कोई बेड सामान वान के लिए हम लोग धरती में सो रहे थे, जैसे कैसे भी लगा लो, कोई चीज के ऊपर आया था। तो कौशिक जी हर चीज को लाने में आनाकानी करते हैं, पहले लानी है, इन्हें पता है इन्हें को लानी है वो चीज, लेकिन शुरू में ये नहीं ला के देंगे आराम से, जब तक कि उस चीज के लिए बहसबाजी है, झगड़ा नहीं होगा। तो उस दिन भी ऐसी बातचीत होती रही है। तो अंकुर ने भी बोला है, फिर मेरी बात ज्यादा कौशिक चुप गई है, मेरे को इन्होंने काफी जोर से मेरी इन्होंने खिंचाई कर दी है। तो अंकुर कह रहा अब इनकी गलती आप बता रहे हो, तो अब ये अपनी गलती में आपको कर रहे। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि तो बच्चे के सामने बेइज्जती करती, सामान न ला के दे रहे। फिर मैं जाके बाहर अपने बैठ गई हूँ, जाकर गैलरी में जाके मैं बैठ गई हूँ। और मैं ऐसी बैठी हूँ, मैं दोपहर की बैठी हूँ। मैं ये बताऊँ, जैसा कोई चीज़ हावी हो जाती है ना सिर पे, ऐसी वाली कोई चीज़ मेरे सिर पे हावी हुई थी। मैं ऐसी बैठी हूँ दोपहर की, ना तो मेरे को वॉशरूम जाने का लगा, ना मुझे पानी पीने का लगा। उस दिन मैंने इन लोगों को खाना बनाया था, खाना बनाते बनाते दोपहर में ही हमारा हो गया था 12 बजे करीब झगड़ा। और 12 बजे से और रात को 12 बजे तक, 12, साढ़े 12, सवा 1 बज गया था, इतने बजे तक मैं बैठी रही हूँ। और कौशिक जी का दिमाग देखो, वैसे अगर मैं थोड़ा गुस्सा करूंगी तो कौशिक जी मुझे देखने के लिए आएंगे कि भाई क्यों, कहाँ है, क्या भाई इतनी देर क्यों नहीं आई। एक बार भी नहीं आई मुझे देखने के लिए। अब जब इन्होंने, अंकुर आया था एक बार बीच में, कह रहा था मेरे से मम्मी चलो अंदर। मैंने कि ना, मैंने कि ये कहना मानेंगे ना, मैंने कि मैं नहीं जा रही। तो कह रहा आपके जो पराठे मैंने बच्चा थोड़े वो रहते हैं ना, मेरे से कह रहा है जाके आपके जो पराठे रखे हैं ना, आपका खाना है जो, मैं खा लूँ, मेरे से बोल रहा है। आप खा लो चलो, मेरे से बोला। मैंने कि मैं ना खाना। तो कह रहा मैं खा लूँ फिर। मैं कि चल तू खा ले, बच्चा है चाहे बड़ा है, लेकिन उस बचपना था, उसे माँ बाप की लड़ाई से उससे कोई लेना देना नहीं है।
वो अपने मस्त रहता है, मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, अपने मस्त रहना है। तो पूछने आया था, खाना खाया नहीं था, पूछने आया था कि जो आपका खाना रखा है ना, पराठे रखे हैं जो आलू के या मूली के पराठे बनाए थे, तो मैं खा लूँ? तो बन के खा ले, तू खा ले। तो उसने खाना खाया। अब चाहे रात को खाना बने या ना बने, उसको कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था आज रात को खाना बनने वाला भी नहीं है, कि मम्मी बनाएगी नहीं, आके आएगी नहीं वहां से, पापा मम्मी को मनाएंगे नहीं, तो होगा ही नहीं खाने का, कैंसिल प्रोग्राम। तो अंकुर ने अपना भर लिया पेट, अंकुर का पेट भर गया। अब रात को मैंने इंतजार करती रही, 12, 12:15, 12:30, 1, 1:15 बज गया, ये नहीं आई। और मेरे पास उस टाइम फोन भी नहीं था, मैं फोन नहीं लेके गई, गुस्से में ऐसी चली गई। अब फोन लेने के लिए आऊंगी तो मेरा गुस्सा थोड़ा नीचे हो जाएगा ना, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा दिखाऊंगी ना उस चीज में, कि देखो मैं छोटी हो गई, मैं मान गई, मैं वापस आ गई। लेकिन मैं नहीं मानी, मैं बैठी रही, ये भी नहीं मानी, ये बैठे रहे, ये भी नहीं आए, ना मैं भी आई। अब ये तो घर के अंदर बैठे सेफ है, इन्हें कुछ नहीं पता था, मैं तो घर के वहां बैठी हूँ। भाई दुनिया भर की पूजा, अकेला बैठा आदमी क्या करेगा, ना मोबाइल उसके पास में, हर तरह की पूजा, जो चीज मुझे पूजा की आती सारी मैंने पूजा कर ली है। ये नहीं उस चीज के लिए करिए कि मुझे डर लग रहा है, इस चीज के लिए नहीं। मैं सोच रही पता नहीं क्या चीज है, ऐसा झगड़ा हो रहा है, क्या चीज है भाई, मेरे को गुस्सा है, इनको भी है, ऐसा होता नहीं है। एक को आएगा तो एक चुप हो जाता, हमारे यहाँ पर ये चीज है। लेकिन उस टाइम दोनों ही अपने उस पर चल रहे थे, मतलब कोई का भी गुस्सा कम नहीं था। 1:15 बज गया। अब मैंने सोची ये तो सो गए सब, मैं तो बैठी हूँ, कोई भी ना है, अकेली बैठी हूँ। तो जैसे ही मैं उठने की कोशिश करने लगी तो मैंने ऐसे झांका अपने साइड में, ऐसे झांका है तो देखा मैंने एक सफेद, बहुत सफेद सा है, बहुत लंबा आदमी है। मैं लंबाई क्या बताऊं, बहुत लंबा है वो, बिल्कुल सफेद, जैसे सफेद जैसे वो कपड़ा के दिखाते हैं ना, एड दिखाते हैं, बिल्कुल सफेद, बहुत लंबा, बहुत ही लंबाई लेके था वो। अब मैं उसे ऐसा देखा, फिर मैंने फिर दोबारा देखा, वो तो फिर दिख रहा है मेरे को एकदम कोने में खड़ा हुआ। उसके बाद मैंने सोची हो सकता बहम है, चश्मा मैंने पहन रखा था, हो सकता बहम है, वैसे कुछ चीज देखी होगी। फिर मैंने दोबारा कोशिश करी, ऐसे करके दोबारा और ज्यादा झांकी, देखी तो वो ऐसा लगा जैसे वो मेरे साइड में आ रहा है। वो ऐसा लगा जैसे वो हिलता हुआ, लंबा तो बहुत ही था, लंबाई तो बहुत बड़ी, बहुत लंबी थी, धरती से ऊपर चल रहा था, तो मेरे साइड ही आ रहा है। अब मैं बैठी हूँ, एकदम मैं उठ गई हूँ और मैंने हनुमान जी का नाम लिया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे करा। और मैंने आंख कर ली बंद, वो मेरे साइड में आ रहा, मैं उसी साइड में भागना है मुझे, वहीं मेरा घर है। और मैं उसी साइड में मैंने भी भागना शुरू कर दिया, आंख बंद करके। और इन लोगों ने, ये था संकल नहीं लगा रखी थी, अगर ये संकल लगा लेते ना उस टाइम पे तो हो सकता है वो मेरे ऊपर हावी हो जाता या मेरे अंदर घुस जाता, कुछ होता उस टाइम पे, क्या पता, मुझे नहीं पता क्या था, आदमी था नहीं वो। फिर उसके बाद में मैं भागती हुई मैंने सीधा धक्का मारा है, और जैसे धक्का मारा है ना, एकदम ये कौशिक जी और अंकुर एकदम उठ के, एकदम क्या हुआ है, एकदम क्या हुआ, एकदम आइए भाग के, एकदम क्या हुआ, ये सोचो कोई आदमी है, कौन है भाई, कौन आ गया ऐसा। फिर मैंने सीधे आते इनसे ये कही भूत, और ये कह के पूरी पसीने में नहा रही थी, इतनी घबरा रही थी, बहुत बुरी वाली। तो ये इन्होंने जब, तब इनको मेरे पे दया आ गई। एक तो भूखी प्यासी, सुबह से खाना कुछ नहीं खाया था, और ऊपर से फिर वहाँ बैठी है, सुबह से लगातार बैठी, लेटने का कुछ नहीं था, बैठी थी, तो इन्हें मेरे पे दया आ गई है। तो वे बोल रहे कुछ नहीं है। फिर इन्होंने मेरे को पानी वानी पिलाया, बोल बैठ जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं ला दूंगा, जो तुम सामान मंगा रहे मैं ला दूंगा, कोई बात नहीं है। फिर अंकुर भी कहने लगा मम्मी कुछ ना, डर गई आप, कुछ नहीं है। तो जब तक ऐसे बात करके ना छोड़ दिया। 5 मिनट बाद मैंने कही ना, मैंने की है। फिर 5 मिनट बाद ये तब गए बाहर देखने के लिए, तो उन्होंने झांक के देखा तो इन्हें उस टाइम तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो वो वहां से मतलब गायब हो चुका था। उसके बाद में कौशिक जी ने शुरू में तो यही कहा था कि कुछ नहीं है, बहम है। एक दिन ऐसे ही दोपहर में 2-2:30 बजे का टाइम था, तो मैं ऐसी बैठी चारपाई पे खाना वाना बना के बैठी, तो एक निक्कर में हाफ पैंट में एक बच्चा था, वो हाफ पैंट में बच्चा था, 12-13 साल, हाँ बच्चा था, और ऊपर कोई शायद टी-शर्ट सी थी, पता नहीं कौन से कलर की थी, हल्की सी सफेद या ब्राउन, कुछ हल्की मतलब थी। और वो मैं बैठी सामने पूरा दिखाई दे रहा है, 1 मिनट फुर से सीधा चला गया निकल के, और मैं देखती रह गई ऐसे कि वो वहाँ गया, वहाँ तो कोई भी ना उस साइड में, तो वहाँ कहाँ चला गया? उस साइड से बरामदा और फिर पीछे रोड है, हाँ उस साइड बरामदा, कोई भी नहीं है। उसके बाद मैं बैठी रही, उसके बाद थोड़ी देर बाद कौशिक जी आ गए, तो कौशिक जी मेरे से कह रहे हैं कि दरवाजा क्यों खोल रखा है? अरे मैंने धुआं भर गया था तो मैं दरवाजा खोल रखा था, लेकिन अभी यहाँ से कोई एक बच्चा था, पता नहीं कौन था, इतना बड़ा था, इतने बड़े साइज का था, वो कौन निकल के चला गया 1 मिनट में। ऐसे जब तक मैं ऐसे देखा है, एकदम फुल, मतलब जैसे हवा की तरह कोई चीज निकलती ना, ऐसे निकल गया, वो चला गया। फिर कौशिक जी कहने लगे हो सकता है कोई आदमी हो, कोई ऐसा कहने लगे, पर कोई भी नहीं था पीछे ना, तो वो वापस लौट के आया वहां से, उसे हमने आते हुए नहीं देखा। कौशिक जी देखते रहे, कौशिक जी अपना खाना लेके बैठ गए दरवाजे के पास आके कि देखता हूँ कौन है, लेकिन वो वापस नहीं आया, वहाँ गया, वहाँ जाके वो गायब हो गया है।
फिर उसके बाद क्या हुआ है, कौशिक जी कहते ना बहम है ये करते रहे। फिर अब तो वो ना कौशिक जब रसोई में जाते तो वो कौशिक जी को भी दिखाई देने लगा। कौशिक जी भी देखते थे कि अभी कोई निकल के गया और वहां जाकर गायब हो गया, अभी कोई निकल। तब कौशिक जी ने विश्वास करा है। तब उसके बाद मैं बता रही हूँ, वो हमने घर खाली करा था वहां से। जब कौशिक जी को अपने पे विश्वास हो जाता है ना कि भाई हाँ इनको लगता है कि भाई हाँ वो चीज है, तब तो कौशिक विश्वास करेंगे। मेरे कहने से कौशिक विश्वास नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई ये डरती है, डर ज्यादा आदमी को ना कोई चीज बना के दिखा देता है तो डर लग गया है, तो ये करके कौशिक जी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पंडित जी ने भी कहा था भैया अभी तो बाहर से जा रही है, धीरे धीरे करके उसको आप लोगों के ऊपर ना उसका असर ज्यादा हो जाएगा, तो जब आप जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। क्या पता धीरे करके वो अभी तो बाहर से है, फिर अंदर घुस जाए घर के, तो आप लोग घर खाली करो। फिर मैंने कौशिक से बहुत जिद करा, पंडित जी से बात करवाई मैंने, फिर उन्होंने वो घर खाली कर दिया था। तो फिर हम खाली करके फिर हम आराम से रहे हैं। अभी मैंने एक तेल की वीडियो बनाई है, वो बनाई है मैंने प्याज के रस की और सरसों के तेल में मैंने बनाई है। बहुत से लोग नारियल तेल में बनाते हैं, तो मैंने वो बनाया सरसों के तेल में, मैंने अपने हिसाब से बनाई है। अब देखिए कौशिक जी उस तेल को मेरे से कोई कह रहा था, मैंने वो जो डाला था वो मेथी और करंजी वाला तेल डाला था, तो अभी वो वीडियो थोड़ी चल रही है, दो चार व्यूज आते हैं उसमें। तो वो ये कह रहा है कोई, जबकि मैंने उसमें उसमें मैंने बाल नहीं दिखाए थे और दूसरी वीडियो में दिखाए हैं। तो कह रहे हैं जब तेल डाल दिया आपने तो बाल तो दिखा दो कि भाई इस तेल से बाल कितने होते हैं, अपने बाल तो दिखाओ। अपने बाल तो देखे नहीं है आपके, तो मैं अब दिखा रही हूँ। कोई वो लोग जो भाई वहाँ पे वीडियो पे वही देख रहे हैं मुझे, तो आप यहाँ भी देखते होंगे, तो देख लीजिए मेरे बाल देख लीजिए। इतनी एज में ऐसे बाल रहना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत कम का मतलब होता है ये चीजें। बाल नहीं तो बाल पूरे झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ भी लगा लो। तो ये सब तेल का है। और थोड़ा ये लगा लो खाने पीने का भी है। खाना पीना तो वही नॉर्मल जो आप लोग खाते हो वही मैं खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अच्छा वाला खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सब्जी रोटी है हमारा खाने में। और ये हर बाल देख लीजिए। पर तेल का कमाल है, ये सप्ते में मैं 2 बार तेल लगाती हूँ, लगाती नहीं हूँ, बस 2 दिन लगाती हूँ तेल, फिर उसके बाद वॉश कर देती हूँ बाल को। मतलब आप चाहे इस तेल को पूरी रात भी रख सकते हो। जो मैंने बनाया प्याज का भी है और जो वो आपका ये है, ये 2 तेल मैंने दिखा चुकी हूँ, 1 महीना भी दिखाया नहीं है। तो आपको मेरी ये वीडियो है जो भी छोटी मैं बीच में ये टॉपिक भी डाल रही हूँ, जो भाई आप लोग जो थोड़ा देख लेना, ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये रियल है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने कोई कहीं से कहानी पढ़ी है और उसको मैंने डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाइक करना, ठीक है, मैं बार कह रही हूँ लाइक करना। और देख लो अच्छी वीडियो है, वीडियो में कोई कमी नहीं है। मैं बार जबरदस्ती कर रही हूँ अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं सुबह अदरक की चाय के साथ।